सूरज को प्रीति भेजेगी अब जेल, वीडियो कॉलिंग से हुई बात, सूरज जाएगा अब नमस्ते, जेल। प्रणाम, गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे ही होंगे, अच्छे रहना भी। दोस्तों फिलहाल मैं बता दूं अपने बारे में, मैं बहुत अच्छी हूँ। तो आप लोग अगर हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को पक्का सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, बिना स्किप किए देखिएगा, फिर आप लोगों को सारी जानकारी मिलेगी। मैं कोशिश करूंगी रियल बात बताने के लिए, जो वीडियो कॉलिंग से बात हुई है वही चीज बताऊंगी, किसी के कहने पे नहीं। जैसे कि आप सभी को पता होगा, बहुत सारे अभी यूट्यूब पे धमाल मच रहा है, बहुत सारे सब लोग लड़ाई झगड़ा का ही वीडियो डाले हैं। मुझे तो नहीं पता क्या हो रहा है यूट्यूब पे, पब्लिक को चूतिया बनाया जा रहा है कि क्या बनाया जा रहा है, बेवकूफ बनाया जा रहा है क्या, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि सब नौटंकी ही चल रहा है, जहां देखिए वही नौटंकी। मैं इसीलिए किसी के मैटर में कुछ बोलना नहीं चाहती हूँ, लेकिन यही चीज है कि जो जो सही है वही बोलूंगी, मैं किसी को उल्टा नहीं बोल सकती हूँ, क्योंकि उल्टा बोलना सही नहीं है। अगर किसी को अच्छा आदमी बोल सके तो बोलो, वरना गलत भी बोलने का किसी का कोई अधिकार नहीं। जिसका मैटर है वो खुद सुलझा सकता है, लेकिन इस लाइन में होने के नाते थोड़ा बहुत हक बनता है मैटर पे बोलने के लिए, क्योंकि जब इंसान इस लाइन में है तो बोलना ही पड़ जाता है। तो दोस्तों भी आप लोग अपनी राय कमेंट में जरूर बताइएगा, मैं क्या गलत बोली हूँ और क्या मैं सही बोली हूँ। वीडियो कॉलिंग से हुई थी, जेपी भैया जो है वो प्रीति दीदी से बात किए थे वीडियो कॉलिंग से। मैं उनकी वीडियोस देखी हूँ, पूरी एंड तक देखी हूँ। सही बोली, प्रीति बोली है, मतलब वो मुद्दा उठाए थे, बातें उठाए थे कि ऐसा है कि पब्लिक बोल रही है कि अभी तक क्यों चुप बैठी है प्रीति, कुछ कानूनी कार्रवाई क्यों नहीं की। अगर सूरज ऐसे कर रहा है वैसे कर रहा है तो प्रीति बोली अब वही होगा। जब अभी तक मैं चुपचाप बैठी थी, मैं नहीं चाहती थी ऐसा वैसा करूं कुछ भी, लेकिन अब क्या करूं। लेकिन जब कुछ हो जाता है, ज्यादा अत हो जाता है ना, तो इंसान क्या करेगा। अब मुझे वही करना था, क्योंकि मैं कानूनी तौर से उनके ऊपर एफआईआर भी नहीं कर सकती थी। क्यों नहीं कर सकती थी? क्योंकि मेरी शादी नहीं हुई है, ना मेरी कोई प्रूफ ही नहीं है शादी का। तो मैं किस आधार पे केस कर सकती हूँ, किस आधार पे कंप्लेन कर सकती हूँ। तो दोस्तों ये जहां तक है कि सही बात बोली है प्रीति, ऐसी बात नहीं बोली है, कि ये हकीकत है कि जब तक कोई कानूनी तौर से अगर शादी विवाह का कोई मैटर नहीं है, कोई प्रूफ नहीं है, तो आप उसके ऊपर कोई भी कंप्लेन नहीं कर सकते हैं। कैसे एफआईआर दर्ज होगा उनके ऊपर? नहीं हो सकता है। लेकिन वो बोली कि अब मैं करूंगी। और किस चीज पे करेगी? अब आप लोग यही कहोगे कि अभी तो कहाँ कह रही थी कि शादी नहीं हुई है तो कैसे एफआईआर करेंगे, लेकिन अब कैसे कर लेगी? करेगी इसलिए क्योंकि उसका जितना भी रुपया पैसा वो लिया है, मतलब कि मुझे ऐसा जैसे बोली है वो वीडियो कॉलिंग में 2-4-5 लाख रुपया, जैसे कि लगभग वो सूरज से लिया है। और गाड़ी खरीदने में भी लगभग 2 लाख रुपया प्रीति दी है। प्रीति खुद बोली है, अपने मुंह से बोली है, वीडियो कॉलिंग की जैसे बात हुई थी ना तभी जाके बोली थी। तो वो 2 लाख रुपया गाड़ी में भी दी है। अभी उसका किस्त भी भरी है, लगभग शायद 8,000 के आसपास, पता नहीं कितना, ऐसे ही मुझे लग रहा था। आप लोग वीडियोस भी देख लेना। तो 8,000 के आसपास लगभग वो किस्त भी भरी है, और गाड़ी भी उसके दरवाजे से खिंचवा लिया है। मतलब कि गाड़ी में मान लीजिए दोनों आदमी पार्टी मिलकर जब वीडियोस बना रहे हैं तो दो पैसे आ रहे हैं, तो प्रीति जब दी है उसके पास थी, तो वो किसी थर्ड पर्सन को भेज के सूरज गाड़ी अपने पास मंगवा लिया। अब वो शायद शादी करने वाला भी है, दूसरी शादी करेगा कि शूटिंग चल रहा है, क्या हो रहा है भगवान जाने। वो क्या करेगा नहीं करेगा, वही प्रीति बोली, मुझे नहीं पता था कि ये ऐसा कर सकता है। कपड़ा लत्ता बहुत सारे खर्चे इसके ऊपर मैं उठाई हूँ, खर्चा की हूँ, और जितना मैं कर दी हूँ ना उतना कोई नहीं करे। ये तो सच बात है। आप लोग भी जानते हैं प्रीति जितना की है ना सूरज को, उतना मुझे नहीं लग रहा है कोई कर सकता है। बहुत ज्यादा की है। आज नहीं, बहुत दिनों से मैं उसकी वीडियोस देख रही हूँ, और धन्य हो कि प्रीति जैसी लड़की, कि सूरज का भी नाम पब्लिक में छा गया है। वरना सूरज को मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि कोई भी जानता। प्रीति की देन है कि सूरज को इस मुकाम पे पहुंचा दी। जितनी भी, इतनी टैलेंटेड वो लड़की है कि मैं क्या बताऊं उसके बारे में। डांस भी नंबर 1, ना किसी से लड़ाई ना झगड़ा ना कुछ भी नहीं करना, वो अपने काम से काम मतलब रखती है। और उसके अंदर टैलेंट है ना, इसीलिए। जिसके अंदर टैलेंट नहीं होता है ना, तो ना इधर उधर करता रहता है, वो सिर्फ अपने वीडियोस के चक्कर में रहती है। सही बात है, लेकिन क्या करे इंसान, भगवान उसको दुख दिए हैं। तो सही बात है, और झूठ सच तो नहीं बोलना चाहिए, किसी के बारे में भी अफवाहें नहीं उठानी चाहिए। ये बात सही है, शायद उसका कुछ रिकॉर्डिंग वकॉर्डिंग कुछ भी इधर उधर आदमी कर दे रहा है तो गलत बात है। ऐसे नहीं करना चाहिए, किसी का भी इज्जत होता है ऐसे। तो मुझे, मेरे हिसाब से तो ये लगता है, किसी को अगर कुछ बोलो तो अच्छा बोलो, गलत नहीं बोलना चाहिए। जैसा कि एक कहावत है, आप लोग सुने ही होंगे
कि भला किसी का कर न सको तो बुरा किसी का मत करना, अब फूल नहीं बन सकते तो कांटे बनकर मत रहना। तो ये चीज आप लोग इस चीज को फॉलो कर सकते हो। अगर किसी को अच्छा बुद्धि विचार दे सकते हो तो दे दो, और नहीं तो उसके हाल पे उसे छोड़ दो। तो गलत रास्ता नहीं सिखाना चाहिए। तो मैं तो नहीं कुछ ज्यादा बोलूंगी इस मैटर में। अब देखिए प्रीति क्या करे नहीं करे, लेकिन वो बोली है कि सूरज के ऊपर कंप्लेन मैं अब करूंगी, सूरज दूसरा शादी करेगा। तो ये गलत बात है। जब अब प्रीति सूरज को ऊपर उठा दी है तो आज वो शादी कर लेगा, तो ये गलत है। अब उसके भाई की भी शादी है, अब वो क्या कर सकती है? अपने भाई की खुशी देखे कि अपनी खुशी देखे? कहीं ना कहीं तो एक आंख बंद करना पड़ेगा। अब वो भी बेचारी क्या कर सकती है अकेले, उसकी भी तो हालत खराब है। रो रो के क्या हाल हुआ है उसका वही जानती है, उसके दिल का हाल तो कोई जान नहीं सकता है। और भगवान जाने अब कैसे उन लोगों का लड़ाई सुलझेगा, अब क्या कहाँ तक पहुंचेगा, कितने दिन तक चलेगा, इसका अंदाजा कोई नहीं लगा सकता है। तो दोस्तों मैं कुछ ज़्यादा इन लोगों के मैटर में नहीं बोलूँगी। तो आप लोग बताइएगा क्या प्रीति को सूरज के ऊपर एफआईआर दर्ज करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? कमेंट में अपनी राय जरूर बताइएगा दोस्तों। फिर मैं मिलूंगी आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।